हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया था। इसमें क्वेश्चन आंसर भी हम करवा दिए थे। इस वीडियो में आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 ओपन कर लीजिए, पेज 19 पे। मैप आवर गाइड्स। मैप आप समझ रहे हैं, जिसको हिंदी में मानचित्र कहते हैं। ये हमारे गाइड का काम कैसे करता है? देखिए, आप ग्लोब देखे होंगे जो पूरे अर्थ को बताता है। पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ मानव जीवन है, बाकी समुद्र है, तो उनका नक्शा कैसे है, कौन सा देश किस आकार का है, ये हमको ग्लोब से पता चलता है। लेकिन उस ग्लोब में जो हमारा पूरा अर्थ समाहित है, उसको अगर हम एक फ्लैट पेपर पे हम उसको डिजाइन करें तो बहुत लंबा पेपर लगेगा, उसको हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे, मैप नहीं बना पाएंगे उसका। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को मैप पे दर्शा दिया जाता है। उसके कुछ फेमस जगह, उसके कुछ रास्ते, कुछ लाइनें बना दी जाती हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जान जाते हैं कि वहाँ हमको पहुँचने के लिए किस रास्ते से जाना है और वहाँ क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी। उसमें कुछ प्लेसेस इंडिकेट किए जाते हैं, कुछ स्ट्रीट्स, गलियाँ, या स्टेट को दर्शा दिया जाता है। तो मैप हमारा किस तरह से बनता है? पहली चीज़, मैप हमें दिशा भी बताता है कि कौन सी चीज़ किस दिशा में है। दूसरी चीज़ कि उसमें जो लेंथ होती है, पेपर पे जो मैप का लेंथ बना होता है, वो स्केल के माध्यम से बनाया जाता है कि अगर स्केल से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कितने सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस भी पता कर लेते हैं। जैसा कि आपकी ये बुक में मानचित्र बना हुआ है, मैप बना हुआ है, तो ये हमारा मैप किस तरह से हमारे गाइड के रूप में काम करता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर को देखिए। मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ आर ए पार्ट ऑफ इट। मैप से या तो हम पूरे अर्थ को देखते हैं या फिर उसके कुछ भाग को, कुछ पार्ट को। इट इज ड्रा ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी स्केल के माध्यम से, जिस तरह से हमने बताया कि स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो फ्लैट सरफेस में पे ड्रा किया जाता है। यानी फ्लैट या पेपर, उसको मान लीजिए पेपर पे वो ड्रा किया जाता है। मैप्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर नेबरहुड सिटीज़। हमें मैप से क्या सहायता मिलती है? ये जानकारी मिलती है कि हमारे आसपास जो सिटीज़ हैं, जो जगहें हैं, वो कहाँ हैं, किस दिशा में है। प्लेसेस, स्ट्रीट्स आर स्टेट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। जैसे आपको अगर अपने बगल के सिटी में जाना है और आप कभी नहीं गए हैं, तो उस मैप के माध्यम से आप कैसे पहुंचेंगे? तो उसमें ये दिखाया जाता है कि आप अपने स्थान से आगे जाएंगे जब, तो कौन से रास्ते का प्रयोग करेंगे, या उस सिटी में जब आप पहुंचेंगे, जब प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, तो वहाँ क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो उस महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, या पार्क है, या कोई बाज़ार है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, बैंक मिलेंगे। तो ये सारी मुख्य मुख्य चीज़ें उस मैप में ड्रा रहती हैं, जिसको आप पहचान करके आप आगे बढ़ सकते हैं और मैप आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। आगे देखिए, मैप एंड ग्लोब आर टू यूजफुल थिंग्स टू नो मोर अबाउट द अर्थ। और मैप और ग्लोब के जरिए हम पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का मॉडल है। जैसा अभी हमने आपको बताया, ग्लोब आप देखे होंगे, गोल होता है, और उसमें जो आपके जितने भी कंट्री हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो सब कुछ उसमें ड्रा रहता है, इंगित उसमें दर्शाया रहता है।
और वो किस आकार में है ये भी उस ग्लोब में होता है। वी कैन सी होल अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। अगर पूरे पृथ्वी को आपको देखना है तो आप ग्लोब की मदद ले सकते हैं। बट इट इज नॉट यूजफुल टू स्टडी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। लेकिन पृथ्वी के एक छोटे से भाग को अगर स्टडी करना है तो ये ग्लोब आपका यूजफुल नहीं है। तब क्या होता है? ड्यू टू इट्स राउंड शेप इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस। अगर इसको दर्शाना है तो बहुत लंबा स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। टू टेक ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉट कन्वीनियंट। तो ये संभव नहीं है। मैप कैन शो द होल पार्ट आर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी का की जो सतह है उसके कुछ पार्ट्स को, कुछ स्मॉल सेक्शन को शो किया जाता है मैप में। जैसे आप देखे होंगे आपके गांव में जितने भी लोगों के लैंड होते हैं, खेत होते हैं, उनका एक मैप बना होता है कि इनका खेत यहाँ है, इसके बाद इनका है। तो वो मैप किससे ही निर्धारित होता है कि किस तरह से आप अपने ज़मीन को या अपने लैंड को पहचानेंगे। और इसको आसानी से आप फोल्ड करके रख भी सकते हैं क्योंकि छोटा होता है, एक पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसके आगे देखिए, इन ऑर्डर टू लोकेट प्लेस ऑन द मैप इजली। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए मैप सबसे अच्छा साधन है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। द मैप मेकर ड्रा सर्टेन इमेजिनरी लाइन्स ऑन द मैप। देखिए मैप पे जो लाइन होती है, जो लाइनिंग की होती है, जिससे डिवाइड होता है कि ये जगह अलग है, ये जगह अलग है, वो आपको अर्थ पे कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थ पे आप कहीं उस लाइन को खिंचा हुआ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, वी कैन नॉट सी दीज लाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इक्वेटर इज वन ऑफ देम। इक्वेटर किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। ये अगर ग्लोब को, जो वर्टिकली ग्लोब को अगर रखा जाए, अगर उसके आधे पे चारों तरफ लाइन खींच दी जाए अर्थ के आधे हिस्से पे, तो वो जो लाइन खींची जाएगी वही आपका इक्वेटर होगा। और इक्वेटर को अगर अर्थ को वो इक्वेटर दो भागों में बांट देता है तो नॉर्थ हाफ जो होता है उसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ हाफ होता है यानी नीचे जो होता है उसको साउदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। तो ये दो पार्ट अब हमने आपको आज बताए कि अर्थ में के ग्लोब में दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउथर्न हेमीस्फीयर। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि और क्या चीज़ आप इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।